हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय CNC VMC। अब आज की वीडियो पर हम हेडर और फुटर की बात करेंगे, जो कि CNC टर्निंग मशीन पर सीमेंस कंट्रोलर के लिए। ओके, याद रखें सीमेंस कंट्रोलर के लिए हम बात कर रहे हैं। तो CNC टर्निंग मशीन पर जो हेडर और फुटर बनेंगे वो हर एक प्रोग्राम पर सेम रहेगा। ठीक है, हम जितने भी प्रोग्राम बनाएं हेडर और फुटर सेम रहेगा। बाकी हेडर और फुटर के बीच में जो सारे कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं आपके डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग, वो आप इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हेडर और फुटर वही रहेगा। हेडर और फुटर पर हेडर की बात करें तो वहाँ पर कटिंग पैरामीटर के वैल्यू चेंज होंगे, बाकी सब वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यदि अगर आपके M&G कोड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो आप कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो उसके बाद फिर आप हेडर और फुटर पर आएंगे। ठीक है, जो कि ये मेरा पहला वीडियो है CNC टर्निंग मशीन के लिए सीमेंस कंट्रोलर पर। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, यदि अगर हम हेडर और फुटर की बात करें तो सबसे पहले हेडर बनेगा। हेडर की बात करें तो हेडर पर क्या आएगा, सबसे पहले टूल सेफ्टी पैरामीटर की कमांड। टूल सेफ्टी पैरामीटर की कमांड जैसे कि N10 ये सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक है। ओके, N10 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक है, N1 N2 N3 आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद N10 पर G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग यदि अगर हम करने वाले हैं तो G90 यूज करेंगे। मिलीमीटर पर चलने वाले हैं तो G71 यूज करेंगे। मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन में फीट का मूवमेंट हो रहा है इसलिए हम G95 यूज कर रहे हैं। G18 एग्जैक्ट प्लान पर काम कर रहे हैं इसलिए हम G18 यूज कर रहे हैं। टूल नोज रेडियस कंपोजिशन कैंसिल G40 से करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर G64 से हम टूल का जो मूवमेंट होना है वो कंटिन्यूस मूवमेंट होना है, इसलिए हम यहाँ पर G64 यूज कर रहे हैं। ओके, टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड पर इतना कमांड काफ़ी है। यदि अगर और भी मेरे को याद आता है तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर N20। अब यहाँ पर आता है पार्ट, मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मैं ब्लॉक को एंड कर दूंगा, क्योंकि मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन ये हमारे लिए है, ना कि मशीन के लिए। ओके, सो यदि अगर आप प्रोग्रामर हैं या फिर प्रोग्रामर के पोस्ट में हैं या फिर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आप अपना प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाएं। ओके, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर प्रोग्रामर कौन है, प्रोग्रामर नेम, जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पर इनपुट कर दूंगा स्टर। ओके, उसके बाद फिर N30 मैं यहाँ पर ब्लॉक को सबसे पहले एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये डीएक्टिवेट रहेगा मशीन के अंदर, ये हमारे लिए ना कि मशीन के लिए। ओके, अब यहाँ पर पार्ट नेम, पार्ट नेम पर जैसे कि मैं, आप अपने ड्राइंग पर टाइटल ब्लॉक पर देखना वहाँ पर पार्ट नेम दिया होता है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए गाइड शाफ्ट ले लेता हूँ, गाइड शाफ्ट। ओके, उसके बाद फिर पार्ट नंबर। पार्ट नंबर क्या है, आप अपने टाइटल ब्लॉक पर देखें पार्ट का नंबर वहाँ पर दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2000 ले लिया। ओके, अब उसके बाद N50 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक N50। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा फिक्चर। अगर फिक्चर रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पर यस करें और नहीं है तो नो करें। ओके, अब उसके बाद मेरे को टूल कॉल करना पड़ेगा। जो सीक्वेंस में आ रहे हैं ब्लॉक वैसे ही आप सीक्वेंस में रखें। ओके, यदि अगर आप सीक्वेंस बिगाड़ देंगे तो आपकी मशीन पर एक्सीडेंट हो सकता है। यदि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर G75 मेरे को टूल कॉल करना है, इसलिए टूल कॉल करने के लिए टैरेट को होम पोजीशन करना पड़ेगा। तो G75 X 0.0 एक्स एक्सिस होम पोजीशन किया, फिर G75 Z 0.0 जेड एक्सिस होम पोजीशन किया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं जैसे सीक्वेंस में रख रहा हूँ वैसे ही आप सीक्वेंस में रखें। यदि अगर सीक्वेंस बिगड़ा तो आपकी मशीन के अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर G75 X 0.0 के स्थान पर G75 Z 0.0 कर दिया, और जो हमारा टूल है वो स्पिंडल के पास में है, बिल्कुल नज़दीक है। और सबसे पहले मैंने क्या किया, जेड एक्सिस को कंपोजिशन कर दिया। तो जेड एक्सिस को कंपोजिशन किया तो क्या होगा, टैरेट हमारे टेल स्टॉक से टकरा जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टूल कॉल करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस को कंपोजिशन करेंगे, उसके बाद फिर जेड एक्सिस को कंपोजिशन करेंगे। ओके, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक ये N60 हो जाएगा, फिर सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक 70 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आता है टूल नंबर। टूल नंबर, जो आपको टूल नंबर चाहिए आप यहाँ पर टूल कॉल कर सकते हैं T01 D01 टूल T01 T फॉर टूल 01 टूल नंबर 1 D01 टूल नंबर 1 का जो डेटा है जो हमने ऑफसेट लिख रखे हैं वो D01 में सेट है। ओके, अब यदि अगर आपकी मशीन पर M06 से टूल चेंज हो रहा है तो आप यहाँ पर M06 इनपुट करेंगे। ओके, अब उसके बाद आता है N90 टूल नंबर आप टैरेट को होम पोजीशन कर चुके हैं, टूल कॉल कर चुके हैं। अब यहाँ पर RPM इनपुट करेंगे हम। तो G97 जो है
G97 पर स्पिंडल पर जो आरपीएम हम इनपुट करते हैं वो कांस्टेंट रहता है, चाहे टूल हमारे कोई भी डायमीटर में रहे, जो आरपीएम हमने इनपुट करके रखे हैं वो आरपीएम पर चलने वाला है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एस फॉर स्पिंडल 2000 कर दिया मैं यहाँ पर, 2000 आरपीएम हो जाएगा। जो मैंने आरपीएम इनपुट किया हूँ तो मेरे को क्लॉकवाइज घुमाना है स्पिंडल को या काउंटर क्लॉकवाइज। यदि अगर काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है तो मैं M04 इनपुट करूँगा और क्लॉकवाइज घुमाना है तो M03 इनपुट करूँगा। अब यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट होगा कि यार हम क्लॉकवाइज घुमाएं या काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं, तो आपके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग है। यदि अगर आप ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप M04 इनपुट करेंगे, ठीक है। तो M03 से स्पिंडल की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, ओके। अब यहाँ पर आया N100 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक N100, ओके। अब मैंने यहाँ पर टूल कॉल कर लिया, आरपीएम भी इनपुट कर दिया। अब मेरे को कटिंग करना है, तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले वर्क पीस के सेव पोजीशन में जाऊँगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का जो डायमीटर है वो 40 mm है और जो लेंथ है वो भी 40 mm है। तो सबसे पहले मैं लेंथ में जाऊँगा, जेड एक्सिस में जाऊँगा, ठीक है। G00 अब 40 mm लेंथ है और जो रेफरेंस पॉइंट है वो फेस में है, Z0 पॉइंट जो है वो फेस में है। तो मैं यहाँ पर Z2.0 2 mm स्पेस में आया। उसके बाद N110, उसके बाद G00 X, जैसे कि 40 का डायमीटर है मैं तो 2 mm स्पेस में रहूँगा, रैपिड में आऊँगा तो X 42.0 कर दिया, ओके। अब यदि अगर आपको कूलेंट ऑन करना है तो यहाँ पर आप कूलेंट ऑन कर सकते हैं N120 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक। अगर M08 से आप यहाँ पर आप कूलेंट ऑन कर सकते हैं। यदि अगर आप कास्ट आयरन की मशीनिंग कर रहे हैं तो कूलेंट ऑन करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर जो भी डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम लिख रहे हैं G01, G02, G03 के हेल्प से, तो आप यहाँ पर इनपुट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप यहाँ पर इनपुट करना है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया हेडर। तो CNC टर्निंग मशीन पर सिमेंस कंट्रोलर के लिए जो हेडर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब इसके बाद जब पूरा प्रोग्राम रन हो जाए, पूरा मशीनिंग हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम टूल को सेव पोजीशन में लेते हैं सबसे पहले। तो सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक N130 G90 G00 X, फॉर एग्जाम्पल 40 के डायमीटर में चले हैं तो हम यहाँ पर ले लेंगे 50 X 50.0। अब पूरी मशीनिंग हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम फुटर बना रहे हैं, पूरी मशीनिंग हो चुका है, हमारा जो कंपोनेंट है डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग पूरा कटिंग हो चुका है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर टूल को सेव पोजीशन में ले रहे हैं। उसके बाद हम पोजीशनिंग करेंगे। N130 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर है, G90 से एब्सोल्यूट से G00 X 50 में आया, ठीक है। अब उसके बाद फिर N140 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक, उसके बाद ये ब्लॉक नंबर है N140। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर M05 से स्पिंडल स्टॉप किया, फिर सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक नंबर N150, M09 से कूलेंट ऑफ किया, फिर सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक N160, G75 X 0.0 N170, सबसे पहले X एक्सिस होम पोजीशन हुआ, ओके। उसके बाद G75 Z 0.0 Z एक्सिस होम पोजीशन हुआ, ओके। उसके बाद फिर N180 M30 से प्रोग्राम एंड रीसेट हो गए। सो इस तरीके से CNC टर्निंग मशीन पर सीमेंस कंट्रोलर के लिए हेडर और फुटर हर एक प्रोग्राम के लिए बनेगा, ठीक है। हेडर और फुटर वही रहेगा, बाकी आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग, डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग आप जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं वो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिजायर्ड शेप इनपुट करेंगे। उसके बाद जो हेडर और फुटर रहेगा वो यही रहने वाला है, ठीक है। अब यदि अगर आप कटिंग स्पीड, हम कटिंग पैरामीटर के ऊपर बाद में बात करेंगे, आप हेडर और फुटर पर ध्यान दें कि किस तरीके से बनता है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। आप इस तरीके से सीक्वेंस पर जमाएं, ओके। यदि अगर आप सीक्वेंस पर नहीं जमाएंगे तो एक्सीडेंट होना ही होना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। मैं हर एक कंट्रोलर के लिए CNC हो या VMC हो अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।